Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, Class BA Second Year, Paper First. An outline history of Western political thought. And today's our topic is मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का अर्थ और विशेषताएं। स्टूडेंट, जैसे कि लिखा है कि मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजेल्स हैं। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। तो स्टूडेंट, जो मार्क्सवाद है इसके जन्मदाता हैं कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजेल्स जो हैं वो भी प्रमुख मार्क्सवादी कहे जाते हैं। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार किया है, संयुक्त रूप से सोचा है, जिस निश्चित विचारधारा को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। ये अंडरलाइन की हुई लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। ये चाहता है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना हो सके। लिखा ये आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है, अतः मार्क्सवादी सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार या पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। जैसे कि स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन होता है कि मार्क्सवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, तो आप कहेंगे खुली प्रतियोगिता और स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद और पूंजीवाद व्यवस्था को आमूल रूप में परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था होगी। कार्ल मार्क्स का कहना है कि अगर हमें पूंजीवाद और ये स्वतंत्र प्रतियोगिता आदि को खत्म करना है और एक समाजवादी और समानता की स्थापना करनी है, तो अगर हमें हिंसा का प्रयोग करना है तो कीजिए। और हिंसात्मक, वो कहते हैं कि अगर हिंसात्मक क्रांति के द्वारा ही अनिवार्य रूप से इन्हें लाया जा सकता है, कि हिंसात्मक क्रांति अनिवार्य है इसके लिए। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था हो सकेगी। अब स्टूडेंट, जैसे पूंजीवाद में क्या होता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई व्यक्तिगत व्यापार किया जाता है जिसमें सरकार का स्वामित्व नहीं होता है। तो इस सब व्यवस्था को मार्क्सवादी व्यवस्था में खत्म करके समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मार्क्सवाद की विशेषताएं। नंबर 1 है मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। जैसा कि आपने स्टूडेंट्स ऊपर भी पढ़ा कि मार्क्सवाद जो है वो पूंजीवाद का विरोधी है और खुली प्रतियोगिता आदि का विरोधी, वो समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है। नेक्स्ट है मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। वो पूंजीवादी का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं, इसके लिए वो हिंसात्मक साधनों पर भी बल दे सकते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। मार्क्सवाद का कहना है जो प्रजातंत्र है उसे पूंजीपतियों का लाभ होता है और जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण होता है। लेकिन मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय व्यवस्था का अंत करके समानता की व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिससे शोषण जो है वो श्रमिकों का नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मार्क्सवाद धर्म विरोधी है तथा धर्म को जनता की अफीम कहा है जिसके नशे में लोग ऊँघते रहते हैं। मार्क्सवाद किसी भी धर्म को नहीं मानता है, समानता और सर्व धर्म संभाव के हिसाब पर
कार्य करता है। वो कहता है कि धर्म एक अफीम की तरह है, जिसके नशे में लोग अपना अपना या करते रहते हैं और नशे में ऊँघते रहते हैं। इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद के सिद्धांत, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।